नमस्कार, आप सभी का फिर से पटना कैरियर मेकर में स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन मैंने किया था और आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग पहला पार्ट देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, दूसरे टाइप की ओर, क्या क्वेश्चन हमारा और इससे बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा। कहीं आपको लिखा हुआ है ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहीं लिख दिया है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए बारी बारी से 2-3 पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, अगर b यहाँ प्लस है और यहाँ b माइनस है तो दोनों के लिए जो फैक्टर हमारा बनेगा, इन दोनों का जो दो वैल्यू आएगा उसका साइन इसी पे डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, तो याद रखना है आपको b के बारे में। अगर प्लस आया, b अगर प्लस है तो बोथ साइन चेंज होगा, बोथ चेंज। अगर माइनस हुआ तो क्या चेंज करेगा, b चेंज करेगा। कहने का मतलब क्या, अगर b प्लस है तो दोनों जो वैल्यू होगा वह दोनों माइनस में होगा, दोनों साइन चेंज करेगा। अगर b माइनस में है तो सिर्फ b चेंज करेगा और a वाला चेंज नहीं करेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से हम समझने की प्रयास करेंगे क्या हमारा हो सकता है। तो चलिए जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। एक यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मुझे समझना है। अब देखो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है मतलब इसका दो वैल्यू देगा तो वैल्यू क्या क्या होगा और कैसे होगा उसको हमको समझना है। तो उस समझने से सबसे पहले, शॉर्ट समझने से पहले इसका हम पूरा जो बेसिक है जो हम 9th-10th में पढ़े थे उसको हम सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे डायरेक्ट हम जल्दी कैसे करेंगे। तो क्या करते थे, इसका जो ये जो 96 है और ये इसके पीछे जो हमारा कोफिशिएंट होता है ना, है कुछ मतलब कितना है, 1 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते थे, दो फैक्टर ऐसा बनाते थे जिसको जोड़ने और घटाने के बाद ये हमारा आता था। अब देखो ये बचपन में हम सोचते थे जोड़ने और घटाने के बाद, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए। अगर यह प्लस है तो दो जो फैक्टर होगा हमारा, दो जोड़ने के बाद ही आएगा। अगर माइनस होता तो दो घटाने के बाद आता। अब बताओ दो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12×96 मतलब 12 और 8 दो ऐसा फैक्टर है जिसको गुना करने के बाद क्या 96 और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए अगर यहाँ से हम कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 12। अगर यहाँ से हम कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 12 बराबर क्या, 0। अब देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 12 है। अब क्या बच गया हमारा, तो x प्लस 8 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं x प्लस 12 बराबर 0, मतलब x का मान यहाँ से -12 और x प्लस 8 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब देखिए x का मान 2 मिला, एक -12 और दूसरा क्या आ गया, -8 आ गया। अब देखिए इतना करने के बाद हमारा यह दोनों वैल्यू आया। अब बताओ अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 5 क्वेश्चन पूछा गया है मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में 2 टर्म दिया जाता है, एक x का दूसरा y का, तब तो कंपेयर किया जाएगा ना। अब बताओ तो 5 क्वेश्चन मतलब 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, कम से कम टाइम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब हम बनाएंगे कैसे, तो इस नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारा बेसिक था
तो इसको हम नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट सोचेंगे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए, याद रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यह जो है हमारा 96, अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट इसी को हम फैक्टर करेंगे। अब बताओ इसका कौन सा दो ऐसा फैक्टर है जिसको जोड़ने के बाद यह 20 मिल जाए। तो 96 को हम तोड़ेंगे तो क्या जाएगा 12 और 8, जिसको जोड़ने के बाद क्या जाए हमारा 20 आ जाए, पहला काम। तो उसके बाद हमको सोचना क्या है, और इससे पहले हम क्या सोच रहे हैं, साइन सबसे पहले हम सोच रहे हैं। अगर हम साइन देखें तो याद रखना है b। अब बताओ ये जो हम इक्वेशन लिखे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या होता था, ये x के बगल वाला जो है b। अब यह क्या है हमारा प्लस में, जब प्लस में होता है तो बोथ साइन चेंज, मतलब दोनों जो दो ये दो आएगा हमारा वैल्यू, दोनों वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो सॉरी ये माइनस होता तो ये प्लस, और माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है। मतलब क्या, अब याद रखना है डायरेक्ट, अगर b प्लस है तो ये दोनों चेंज करेगा, दोनों वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर b माइनस में है तो सिर्फ b चेंज करेगा, और ये जो वैल्यू यहाँ वाला जो साइन है वो चेंज नहीं करेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही, माइनस रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ b क्या है प्लस है तो ये भी चेंज करेगा माइनस में, और ये भी प्लस है तो ये भी चेंज, मतलब दोनों चेंज करेगा। अब दो फैक्टर क्या है हमारा, तो 12 है और क्या है 8 है। अब देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 आता है, तो पहला 12 दूसरा क्या हो जाएगा 8, और यही दो हमारा वैल्यू आएगा इसका। तो डायरेक्ट हम ऐसे ही करेंगे, जो यहाँ रहेगा उसको क्या करना है हमको, तो ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाए। और यहाँ प्लस है तो दोनों चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, या माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इसका दो वैल्यू जल्द से जल्द हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए हम अब बारी बारी से क्वेश्चन लिखेंगे, और उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे हम सॉल्व करें उसको हम देखेंगे। चलिए 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ऐसे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0, और है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 96 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। देखिए 96 है यहाँ, तो ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए, तो 12 और 8 इसको हम तोड़ते हैं। अब बताओ इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 16 आना चाहिए, तो 8 और 8 को तोड़ेंगे, 64 को 8 गुने 8 में। अब देखो यहाँ प्लस है तो दोनों साइन चेंज करेगा, यहाँ प्लस है तो दोनों साइन चेंज करेगा। अब बताओ बड़ा वाला को पहले छोटा वाला को बाद में लिखना है, 12 वाला को पहले छोटा वाला को बाद में लिखना है, यहाँ तो दोनों बराबर है। अब हम कंपेयर करते हैं। अब देखो अगर इससे इन दोनों को कंपेयर करें तो -12 और ये क्या है हमारा -8 है। तो याद रखना है अगर प्लस में जो वैल्यू बड़ा होता है बड़ा होता है, लेकिन माइनस में आ जाए तो वह छोटा हो जाता है। कहने का मतलब क्या, ये -12 है और ये -8 है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह हमारा छोटा हो गया। अभी दोनों बराबर है तो किसी एक से हम कंपेयर कर लिए। अब देखिए अगर हम इससे बात करते हैं तो -8 है भी -8 है, तो क्या हो जाएगा
इक्वल टू, दोनों बराबर, मतलब कह सकते हैं लेस इक्वल का रिलेशन होगा इन दोनों में। अब हम बात करते हैं इसको, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे दो बराबर भागों में 84 को तोड़ना है, जिसको जोड़ने के बाद कितना जाना चाहिए, जोड़ने कैसे, जैसे यहाँ प्लस साइन इसलिए हम जोड़ने के बाद, तो क्या हो जाएगा 12 गुने 7, 12 7 84। अब देखो b क्या है, माइनस में है, तो माइनस में तो सिर्फ b चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। अब देखो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 12 गुने 12 में तोड़ेंगे। अब 144 को 12 गुने 12 में तोड़े, तब तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो ये b हमारा क्या है, निगेटिव है, तो सिर्फ b चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा सेम रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। ये 12 है और ये भी क्या है हमारा 12 है। अब हम कंपेयर करते हैं, अब देखो प्लस 12 प्लस 12, तो इसके लिए तो ये बराबर आ गए ये दोनों कंडीशन में। अब देखो ये हमारा 7 है और ये हमारा 12 है, तो ये छोटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो लेस इक्वल हमारा इसका आंसर होगा, रिलेशन होगा। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, अब अगर हम इसको अगर हम सिर्फ तोड़ना चाहें या तोड़े या न तोड़े, अब हम डायरेक्ट इसको हम पहले साइन हम देखते हैं। अगर यह प्लस है हमारा तो b प्लस होता है तो क्या होता है, दोनों चेंज करता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो अगर यह b माइनस है तो ये प्लस होगा और ये चेंज नहीं करेगा। अब बताओ, पहला में आ गया माइनस प्लस, दूसरा में भी आ गया माइनस प्लस, और बताए थे अगर माइनस प्लस आ जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, C एंड D हो जाएगा। अब तोड़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें, सिर्फ हम साइन से हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ b क्या था, प्लस था, तो दोनों चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और b माइनस है तो सिर्फ b चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस और माइनस का माइनस रह जाएगा। अब देखो माइनस प्लस, ये इसमें भी माइनस प्लस, इसमें भी माइनस प्लस, मतलब दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या, यह यहाँ C एंड D हमारा आंसर होगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ समझने का प्रयास किए हैं। 2-3 बातों को इसमें याद रखना है सिर्फ इसके बारे में। अगर b प्लस है तो दोनों चेंज होगा, माइनस है तो सिर्फ b चेंज होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो ये दो जो फैक्टर आएगा प्लस होकर के आना होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, हमारा माइनस करके आना होता। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हम समझते हैं, इसी पे जो बहुत लोग उसको गलत कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा है हमारा y² बराबर 13y प्लस 42 बराबर 0। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो अगर इसको हम देखें तो इसको ऐसे दो बराबर भागों में उनको तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इससे पहले हम समझे थे यहाँ प्लस होता था तो जोड़ने के बाद आता था, अब माइनस है तो घटाने के बाद आएगा। अब बताओ अगर इसको हम फैक्टर की बात करें तो 2 3 होगा, नहीं तो 6 और 1 होगा, यही होगा ना। अब बताओ अगर प्लस होता यहाँ पे, अगर इसी के स्थान पे हमारा एक क्वेश्चन होता माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा 2 और 3 हमारा फैक्टर काम करता है। लेकिन क्या है, माइनस है तो हमारा ये 2 3 वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, प्लस होकर के नहीं आएगा, घट करके 5 आना चाहिए। घट करके आने के लिए हमारा फैक्टर 6 और 1 होगा। तो हम यहाँ से पहले हम साइन देख लेते हैं। b क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस वाला बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। अब हम देखते हैं इसको, अगर हम बात करें इसको, अगर हम तोड़ने की बात करें तो 7 और 6 में टूटेगा, प्लस है तो जुट करके होना चाहिए 13, तब 13 हो सकता है। b क्या है हमारा, प्लस है मतलब ये भी चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा, क्या हो जाएगा 7 और 6। अब हम रिलेशन देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 6 से, अगर इससे हम देखना चाहें तो इससे दोनों निगेटिव है तो ये बड़ा ही होगा, डेफिनेट बड़ा होगा। अब बताओ अगर यह -1 है और ये क्या है -7 है, तो -1 बड़ा होगा -7 से, और -6 भी बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ बड़ा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से हम बता सकते हैं और कह सकते हैं। चलिए
एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। जितनी बात मैंने बताई सारी बातों को ध्यान में रखना है, तभी आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। चलिए हम कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 60 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20 बराबर 0। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 84 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 114 बराबर 0। उसके बाद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 28x 132 बराबर 0 और है वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। अब जैसे ये 60 है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 12 गुने 5, दोनों को जोड़ने के बाद 17 आना चाहिए। तो आगे अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस, अगर हम इसको अब ये देखना चाहें तो 12 वाला पहले, छोटा वाला बाद में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये 5 और 4 में टूटेगा, जोड़ करके 9 होना चाहिए, तो 5 और 4। अब हम कंपेयर करते हैं। अब देखो -12 -5, तो -12 क्या होगा हमारा? छोटा होगा, -5 बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं -5 से भी -12 छोटा है और -4 से भी -12 छोटा है। याद रखना है अगर वैल्यू बड़ा है, अगर यह जो डिजिट है हमारा बड़ा है, माइनस में है तो छोटा हो जाएगा, अगर यहाँ छोटा है माइनस में है तो बड़ा हो जाएगा। तो 5 और 12 में देखेंगे 12 बड़ा है, माइनस लगा हुआ है तो छोटा हो जाएगा। 4 और 12 में देखें 12 बड़ा है, माइनस लगा हुआ है तो छोटा हो जाएगा, तो इससे छोटा हो गया। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये -5 तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और इससे छोटा हो जाएगा, तो छोटा बराबर का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब बताओ इसको ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 18 आना चाहिए, तो 11 और 7। अब देखो b माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस रहेगा, 11 और 7 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 11 गुने 11 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद 22 आना चाहिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, क्या हो जाएगा? 11 और 11 रहेगा। अब देखिए 11 इससे हम कंपेयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 7 है और ये दोनों 11 है तो मतलब छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा और बराबर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सी एंड डी होगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस रहेगा। इससे एक तो अब हम जरूर इससे हम जाने गए माइनस से प्लस प्लस, मतलब यह तो बड़ा होगा ही, प्लस वाला बड़ा ही होगा ही और माइनस वाला छोटा होगा ही, तो इससे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अगर कुछ बातों को आप ध्यान रखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको साइन के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर डायरेक्ट मुझे साइन पता चल गया तो आंसर हम डायरेक्ट बता दिए। तो इसी आधार पे आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कुछ इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे कहने का मतलब यहाँ अभी तक सिर्फ ये जो x था सिर्फ x था, x का कोई कोफिशिएंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी कुछ कोफिशिएंट होगा, उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम रूट वाले पे बात करेंगे,
और धीरे धीरे 2-3 वीडियो में हम इसको समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।